Hello friends, welcome back PMS online classes. Today we are going to discuss a new topic of class 10. That is topic is quadratic equation. What is quadratic equation? तो स्टूडेंट्स देखते हैं अपने quadratic equation क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि हमने इससे पहले जो रीड किया हुआ है वो पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशंस। जो इसका प्रीवियस चैप्टर है वो कौन सा था? लीनियर इक्वेशन। जैसे कि लीनियर इक्वेशन, व्हाट अबाउट लीनियर इक्वेशन? देखिए स्टूडेंट, लीनियर के अंदर हमने बात की थी क्या कि डिग्री ऑफ वेरिएबल, ठीक है, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। मतलब कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर की कंडीशन होती है वो क्या रहती है? जो डिग्री होती है वेरिएबल की वो कितनी होती है? 1। फॉर एग्जांपल x + 2 = 0, x + y = 2, x + y - z = 3। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। कैसे? इसके अंदर वेरिएबल x, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ वेरिएबल x, ठीक है जी। इसके अंदर वेरिएबल x एंड y, इसके अंदर वेरिएबल x, y एंड z, ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री वेरिएबल 1 है, मतलब कि x वेरिएबल उसकी डिग्री 1। यहाँ पर डिग्री की बात कर देते हैं। इसके बाद भी x वेरिएबल 1, x एंड y डिग्री 1, x y z तीनों की डिग्री कितनी? 1। ये सब के सब क्या है? लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन क्यों बोला है इनको? इक्वेशन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर ये साइन किसका आ गया? इक्वल का आ गया। मतलब कि जब भी किसी भी इक्वेशन के अंदर LHS राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दो साइड आ जाती है तो अपनी उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। या सीधी सी बात कहें आपको कि इक्वल साइन आ जाए तो उसको अपनी क्या बोलते हैं? इक्वेशन से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होती है? लीनियर इक्वेशंस। तो उसी से उसके बाद में जो नेक्स्ट इक्वेशंस बनती है, जो उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशंस बनती है वो बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मतलब कि डिग्री कितनी रहने वाली है? डिग्री 2। डिग्री कितनी रहने वाली इसके अंदर? 2। फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, एग्जांपल के लिए x² - 2 = 0, x² - 2 = 0, x² - 2x + 3 = 0, ठीक है जी, x² - +5x + 6 = 0। ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखिए इसके अंदर वही बात फिर से अपने करते हैं, वेरिएबल x, इसके अंदर भी वेरिएबल कितना जो आया वो भी x है, तो इसके अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है? x, ठीक है। और देखिए इसके अंदर अपनी बात करते हैं डिग्री की ना, बात करते हैं डिग्री की। यहाँ पर वेरिएबल x था और उसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 2। वेरिएबल था, उसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 2। नेक्स्ट एज वेल एज वेरिएबल, यहाँ पर x है, वेरिएबल क्या है? x, पर डिग्री देखिए इसकी, यहाँ पर डिग्री क्या डिग्री है इसकी? यहाँ पर वेरिएबल x, ये डिग्री होगी क्योंकि ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या रहती है? 2 रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मैं आपको डिफरेंस करके दिखा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। देखने में डेफिनेशन में बिल्कुल एक जैसे लगेगी आपको, दोनों की डेफिनेशन सेम है। दोनों के अंदर क्या रहता है? देखिए दोनों के अंदर क्या रहता है? डिग्री 2, इसकी भी क्या रहेगी? डिग्री 2, ठीक है। दोनों के अंदर क्या रहता है? डिग्री 2 रहती है, ठीक है।
बट मेजर डिफरेंस देखिए, यहाँ पर मैंने बोला इक्वेशन, यहाँ पर बोला पॉलिनोमियल, ठीक है। नाम क्वाड्रेटिक, नाम क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब तो यही हो गया कि डिग्री क्या रहने वाली है इसकी 2 रहने वाली है ना। इक्वेशन से क्या मतलब हुआ कि जो इसकी क्या रहेगी 2 साइडेड, क्या रहेगी 2 साइडेड। इट मींस एक तो इसकी एलएचएस होगी और ये होगी ना, एक तो इसकी आरएचएस रहेगी और इसकी एक एलएचएस रहेगी। इट मींस सीधी सी बात है, क्या रहने वाला है इसका इक्वल का साइन हमको मिलने वाला है। एंड पॉलिनोमियल, अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं, पॉलिनोमियल में क्या होता है, हमेशा पॉलिनोमियल क्या होता है वन साइडेड। पॉलिनोमियल ओनली वन साइडेड, ठीक है। पॉलिनोमियल का रहने वाले हैं वन साइडेड, ये अपनी चीज तो वन साइडेड रहेंगे, तो मतलब कि ना तो इसकी एक ही साइड होगी, फॉर एग्जांपल के लिए हमने बात करें x का माइनस, ना तो इसके कोई लेफ्ट में कुछ होगा, ना इसके कोई राइट में होगा, मतलब कि इक्वल का साइन नहीं मिलेगा। इसको अपने क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल। अक्सर बच्चे यहाँ पे यही गलती करते हैं कि इसको देख लेंगे, ये देखेंगे, दिखने में दोनों एक जैसे हैं ना, दोनों दिखने में तो क्या है एक जैसे हैं, क्या डिग्री कितनी है इसकी 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, डिग्री भी इसकी 2 है और इसकी भी डिग्री क्या है 2, ठीक है। इसकी डिग्री 2, इसकी, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक है, दोनों क्या क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक। बट डिफरेंस, मेजर डिफरेंस यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन आ गया, तो ये क्या बनेगी इक्वेशन, ये क्या बनेगी इक्वेशन और ये क्या बन गया पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या बन गया इक्वेशन, सॉरी ये क्या इक्वेशन है और ये क्या है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कभी भी इक्वल का साइन नहीं मिलेगा आपको, और इक्वेशन के अंदर पॉलिनोमियल क्या रहेगा इक्वल का साइन रहेगा, ठीक है। बेसिक आपको समझ लगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो डिग्री है वो कितनी होती है मेन, इंपॉर्टेंट बात यही है सारे, ठीक है। जो डिग्री किसकी वेरिएबल की, क्या हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, अगर हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2 है तो अपने उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अदरवाइज इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल के कोई और भी नाम इसका लिया जा सकता है। तो देखिए हम अपने इसको अब इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं अपने। अब अपने इसकी जो डेफिनेशन है या इसकी जो लैंग्वेज है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ए इक्वेशन फॉर्म ऑफ ax² plus bx plus c is equal 0 where a b c belongs to R। मीन्स ये किसका साइन है बिलोंग्स का मतलब a b और c किस में से आने चाहिए रियल नंबर में से। ये जो R है ये क्या है रियल, ठीक है, ये क्या रहने वाला है रियल, ठीक है। तो मुआवजा कर दूं एंड a not equal to 0, मेन कंडीशन a not equal to 0, क्या a b c आंसर नहीं है रियल नंबर से, एंड a not equal to 0। फॉर एग्जांपल इफ a equal to 0, अगर a क्या हो जाए 0 हो जाए तो देखिए अगर a 0 हो गया तो इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन में जाएगी, ठीक है। इफ a equal to 0, जैसे ही a क्या हो गया 0 हो गया कि इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी bx plus c में, तो ये क्या बन जाएगी लीनियर इक्वेशन, क्या हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। केस है इफ b इक्वल 0, अगर b 0 हो जाए तो ये इक्वेशन किसमें रहेगी, ये इक्वेशन चेंज नहीं होगी, ये क्या रहेगी चलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इफ c इक्वल टू 0, अगर c भी 0 हो जाए तो अगर मैंने क्या किया c को 0 कर दिया तो बचेगी क्या ये इक्वेशन बचेगी, ये क्या आने वाली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने आपको डिफरेंट 3 केसेस बताए हैं इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि
A equation form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b, c belongs to R and a not equal to 0। क्या कि a, b, c किस में होना चाहिए? R में से, और a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 है, नीचे इसके केस दिए हमने, if a is equal to 0, अगर a is equal to 0 हो जाए तो क्या बनेगा? bx प्लस, यहाँ पे इक्वेशन लिख दी मैंने इसको, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो क्या बन जाएगी? bx प्लस c। जब जैसे ये 0 ये भी 0, ये a b और c, a और b क्या है? कोएफिशिएंट है ना, तो जैसे ही a को 0 किया तो क्या बना? bx प्लस c। तो ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट होगी? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसको ध्यान रखना मैं कि अगर a 0 हो जाए तो कौन सी इक्वेशन मिलेगी? लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट, b इज इक्वल टू 0, क्या? b इज इक्वल टू 0। अगर b 0 हो जाए मतलब b को मैंने क्या 0 कर दिया, तो b को जैसे ही मैंने क्या 0 किया, इस पर कोई इफेक्ट नहीं, ये इफेक्ट भी हुआ, ये 0 हुआ, c का c इज इक्वल टू 0। तो देखिए डिग्री तो 2 ही है, डिग्री का 2 ही है, ये क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ c इज इक्वल टू 0 तो क्या बन जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। नोट कीजिए इसको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, क्या होती है, इसके डिफरेंट 3 केसेस हैं जो मैंने आपको लिख दी हैं। ये आपको ऐसे ही नॉलेज के लिए कि मान लो कि कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि इफ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन b द कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी 0 देन इक्वेशन कन्वर्ट इन, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर b 0 हो जाए तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट रहेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही रहेगी, ठीक है। अगर उसने पूछ लिया कि आपसे इफ इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 if a is equal to 0 then equation convert in, तो इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? आप क्या बोलोगे? इन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर अपने आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। अपने डेफिनेशन समझ लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैसे होती है और उसके डिफरेंट जो केसेस हैं उस पर भी हमने बात की। तो कुछ एग्जांपल देख रहा हूं, उसको अपने पहचानते हैं कि वो किस टाइप की इक्वेशन है ना। इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 x प्लस 8 इक्वल टू 0, 3 नंबर x प्लस x स्क्वायर माइनस 2 4 x square minus 4 equal to 0, x square minus 4 is equal to 0, ठीक है जी। ये मैंने आपके सामने 5 एग्जांपल्स लिखे हैं डिफरेंट। सबसे पहले ये देखिए कि सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल है या नहीं है, तो आप देखिए सारे के सारे एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं या नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसका है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी डिग्री की जाएगी 1, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड में आपको क्या हुआ है? x प्लस x का माइनस 2, तो आप कहीं इसको फर्स्ट नंबर के प्लेस पे देख के ये मत कहना कि सर ये लीनियर है, नहीं। पूरी इक्वेशन की जो लाइन है उसमें देखिए, पूरी की पूरी जो इक्वेशन है उसमें देखिए कि ये कैसी इक्वेशन बनती है। तो देखिए x डिग्री 1, यहाँ पर x इसकी जो डिग्री है ये 2 है, देखिए हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। तो कहोगे सर ये तो पीछे चला गया, तो इसमें कोई मैटर नहीं करता, पोजीशन कोई मैटर नहीं करता, आप इसको रीशफल मतलब वापस से इसको सेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे ये x स्क्वायर, ये प्लस का है, ये प्लस का, ये लीजिए ये सेट हो गया। 1 की जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये सिंपल सी इक्वेशन दिख रही है, इसके अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। चलो एक बात देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए इसमें 0 कौन है? किसका कोएफिशिएंट 0 है इस इक्वेशन में?
एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में किसका कोफिशिएंट 0 है? ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पता लग गया कि ये इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए इसमें कोफिशिएंट किसका 0 है। ठीक है, देखो मन में आपके जो है आंसर आ गया होगा कि यहाँ पर b का कोफिशिएंट b है जो 0 है, मतलब ना जो x की वैल्यू है, सॉरी x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 है ना। x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। देखो अभी अभी बताया था केस 3 किए थे अपने, उस केस का ये एक पार्ट है ना। इसके बाद देखिए फिफ्थ, ये कौन सी इक्वेशन है, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे है देखिए, सिंपल सी बात है, डिग्री कितनी है इसकी, 2 है ना। डिग्री कितनी है इसकी, 2। बस अपने निकाल सकते हैं इसको, सेट कर लीजिए इसको, इस 2x को ट्रांसफर कर लीजिए। ये सारी की सारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस सेकंड वाले को अपने छोड़ के ये कौन सी थी, डी है। ठीक है, इस टाइप से हमने आइडेंटिफाई कर दिया ना, इस टाइप से तो हमने इसको क्या किया, आइडेंटिफाई कर दिया। बट क्वेश्चन बेस में आ जाए तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर इस टाइप से आ जाए, देखिए इसका टाइप देखिए, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल x प्लस 2। ठीक है, अगर इस टाइप से आ जाए x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो कैसे पहचान करोगे, देखिए कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आप तो इसको सीधा देख के बता दोगे कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, ये आपने बताया था कि डिग्री क्या होनी चाहिए, इसकी 2 होनी चाहिए, वेरिएबल की डिग्री 2 है। नहीं बच्चा, इसको क्या करोगे आप, सोल्व करोगे। क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे। देखिए कैसे सोल्व करोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको तो ऐसे छोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं। इसको सोल्व करोगे किस फॉर्म में है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या बनेगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये किसका फॉर्म होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अप्लाई करेंगे अपने यहाँ पे इसका फॉर्म, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्या हुआ, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। देखिए कैसे हुए, ये x, अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, चलो ऐसे नहीं होता है, आप सीखिएगा तो कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे नहीं। चलो इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं, x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर क्या होगा, ट्रांसफर कर लेगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 एट इज, उधर से भी ये माइनस 4 निकल, ये प्लस का 4 ट्रांसफर के बाद पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, ये 4x, तो इधर आगे किसको जाएंगे, अब उधर कुछ नहीं बचा, दूसरी तरफ RHS साइड, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा, वहां पे क्या बच गया, 0। अब देखिए x से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 8 माइनस के 4x इक्वल टू 0। सारी को इधर ट्रांसफर कर दीजिए आप, क्या बच जाएगी, 4x प्लस 8 इक्वल टू 0, या ऐसे कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए इसको। अब देखिए देखने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, बट ये कन्वर्ट किस में होगी, लीनियर इक्वेशन में। नो, इट इज नो, ठीक है, नो लीजिए, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखने में क्या लगती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आपने सिर्फ उसको यही पढ़ा कि जिसकी डिग्री 2 होती है, सही बात है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, बट वो इस फॉर्म में बने तब, जब ये इस फॉर्म में है तब हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट इस टाइप से क्वेश्चन फॉर्म में हो, ठीक है, कंप्लीट कभी सोल्व नहीं किया हुआ, तब उसको देख के हम नहीं बता सकते कि वो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। करते हैं अपने एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं अपने, ठीक है। ये एग्जांपल था अपने पास में, अपने एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। x minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल क्यूब माइनस, ठीक है जी। ये लिखा आपके सामने, क्या लिखा है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का होल क्यूब माइनस 4x। सबसे पहले तो हमारे को इनके फॉर्मूले में होना चाहिए कि x माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, ये फर्स्ट नंबर a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, देखिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b, ये आपका होता है इसका। चलो मैं दो फॉर्मूले लिख पाता हूँ आपको, ठीक है। जल्दी से बढ़ता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर, वो तो भी मैंने पीछे वाले में लिखा दिया था, उसको याद कर लेना। a माइनस b का a क्यूब तो यहाँ क्या बनेगा b। देखिए यहाँ से a, देखिए a क्यूब, b का आगे प्लस था तो प्लस था, b के आगे माइनस तो माइनस था, ठीक है जी। अब देखिए माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास में, a माइनस b का होल, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। इक्वेशन बनाते वक्त ये फॉर्मूले अपने काम के ना, देखिए अभी ओपन करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन देखिए इसका। हाँ जी, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया इज इक्वल, इसको ओपन कीजिए, a प्लस b का होल a क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस, देखिए प्लस 3a स्क्वायर x स्क्वायर इनटू b का क्या बनेगा प्लस 3 इनटू x, 3a एक है x, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस b का क्यूब कितना हो जाएगा 27 तो माइनस का 4x, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल x क्यूब प्लस 3, देखो 3 9 जा 27x स्क्वायर प्लस 9 3 जा 27x प्लस 27 माइनस 4x, ठीक है। इसको अपने क्या करेंगे, सेट करेंगे थोड़ी सी इक्वेशन को, देखिए करते हैं इसको अपने थोड़ी सी प्रिपेयर करते हैं इसको, देखिए ये x क्यूब, देखो देखने पर यही लिखा लग रहा है कि ये x क्यूब किसी भी टर्म से नहीं कटने वाला, देखने पर पता लग रहा है कि x क्यूब नहीं कटने वाला, फिर भी मैं आपको इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो लिख के देता हूं, ठीक है। देखिए x क्यूब, ठीक है, प्लस 27x, x की टर्म तो दी उधर नहीं है, ये आएगी ट्रांसफर करेगी माइनस का x, ठीक है। यहाँ से 27x माइनस 4x, यहाँ से माइनस का 6x आफ्टर ट्रांसफर प्लस का 6x, ठीक है, प्लस 27 प्लस का 9 आफ्टर ट्रांसफर माइनस का 9 इक्वल टू 0। देख लीजिए सारी टर्म लिख दी मैंने, ठीक है। अब सेट कर लीजिए थोड़ा सा, और x क्यूब प्लस ये कितना बन गया 26x स्क्वायर प्लस 27
प्लस के 20 और 6 प्लस के कितने बच गए, हो गए कितने 23, 33 माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा 29x, तो यहाँ से क्या बन जाएगा प्लस के 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, हाँ जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब कई बच्चों के मन में डाउट आएगा सर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, उसकी जो डिग्री है देखो पावर है उसकी 2 का, तो मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं बच्चों ऐसा नहीं करना, वेरिएबल की जो डिग्री है हाईएस्ट डिग्री, बड़ी डिग्री देखनी है, बड़ी डिग्री हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 3 है, सबसे बड़ी डिग्री किसकी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है 3 है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको अपने बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, इसको अपने क्या बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। जिसकी डिग्री 3 होती है अपने उसको क्या बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो ये भी नहीं है, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको एग्जांपल से आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने पर, इस क्वेश्चन को देखने में हम जज नहीं कर सकते कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, उसको कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर जनरल फॉर्म में अगर आपको गिवन है इस टाइप से, इसकी जो जनरल फॉर्म है इस फॉर्म के अंदर आपको गिवन है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि यस सर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं तो आपको इस फॉर्म में से कंप्लीट बना के इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो लिखोगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा कि जो इंट्रोडक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कैसे होता है। जो अगली वीडियो होगी हमारी उसमें हम और कुछ एग्जांपल्स पर बात करेंगे कि कैसे हम इस टाइप के एग्जांपल से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।